दोस्तों वैसे तो राज कॉमिक्स की सर्वनायक सीरीज में कई सारे कैरेक्टर की भीड़ जमा हो गई है। इस हिसाब से स्टोरी की लेंथ भी बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद भी फैंस की प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर आने की हो रही है। और कई कैरेक्टर ऐसे छूटे हुए भी हैं जो कि उसी टाइमलाइन के हैं लेकिन अब तक नज़र नहीं आए। तो चलिए आज की वीडियो में हम सर्वनायक सीरीज में आने वाले कुछ संभावित किरदारों पर बात करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स और सुपर हीरो से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें। और अगर आप चैनल में नए हैं यार, बार बार सुनकर ये बोर नहीं होते क्या? तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और हर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अब यहाँ पर भारतीय कॉमिक जगत की हम यहाँ पर ढेर सारी वीडियो लेकर आते रहते हैं और न सिर्फ राज कॉमिक्स की बल्कि नए पुराने सभी पब्लिकेशन की वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी। तो चलिए और ज़्यादा बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। परमाणु उर्फ इंस्पेक्टर विनय के मामा और मेंटोर प्रोफेसर कमलकांत सुरमा वाले इंसिडेंट्स के बाद काफ़ी टाइम कोमा में रहे और जब होश में आए तो वह परमाणु के दुश्मन बन गए। और साथ ही प्रोफेसर कमलकांत के द्वारा बनाए गए रोबोट प्रोबॉट ने अब तक उनकी जगह संभाली हुई है। लेकिन सर्व आगमन कॉमिक्स में प्रोबॉट और प्लैंका की बातचीत से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद जल्द ही उनकी एंट्री सर्वनायक सीरीज में होने वाली है। भीड़े की कॉमिक्स ग्रहणों में नजर आया ब्रह्मांड रक्षक सुपर हीरो शिवा आप सभी को याद ही होगा। यह शक्तिशाली किरदार ग्रहणों कॉमिक्स में भेड़िया और सुपरमैन तक को तगड़ी टक्कर देता नजर आया था। जहां सर्वनायक में ग्रहणों नज़र आ ही रहा है, वहीं हो सकता है कि आगे जाकर शिवा भी नज़र आ जाए। भोकाल की कॉमिक्स में एक बेहद ही अनोखी और भयानक शक्तियों वाला किरदार शक्तिशाली भी शायद सर्वनायक में नज़र आ सकता है। चमत्कारी भोकाल सीरीज और फिर शादी नहीं होगी कॉमिक्स के बाद यह किरदार नज़र नहीं आया और सर्वनायक सीरीज में भोकाल के ही कई सारे सहायक किरदार दिखाई पड़ रहे हैं। शायद आगे वह भी किसी घटना के बाद सामने आ जाए। पर काले और विध्वंस में नज़र आने वाला सधम का प्रतिद्वंदी अधम भी शायद जल्द ही सर्वनायक में नज़र आ सकता है, क्योंकि सधम की घातक शक्तियों का सामना अधम ही कर सकता है। कॉमिक्स के जहां बाकी किरदार सर्वनायक सीरीज में नज़र आ चुके हैं, वहीं ऑलराउंडर वक्र हम होंगे कामयाब कॉमिक्स में नज़र आया था, लेकिन सर्वनायक सीरीज में अब तक नज़र नहीं आया है। सर्व आगमन में एक पैनल में उसका जिक्र भी हो चुका है, लेकिन अब तक उसका अपीयरेंस नहीं हो पाना समझ से परे है। वहीं दूसरी तरफ हंटर शॉक की भी एंट्री हो सकती है। यह दो क्लोन सुपर पावर वाले भाई भी सीरीज में एक्शन और कॉमेडी का लेवल को बढ़ा सकते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव के कई सारे मित्र किरदार, वॉर ग्रुप मेंबर और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की टीम में भी शामिल हैं, लेकिन वन पुत्र इन सभी घटनाओं में से गायब है, बल्कि उसे नेचर डॉटर वाले इंसिडेंट में होना चाहिए था। हो सकता है कि शायद आगे किसी घटना के बाद वह सर्वनायक सीरीज में भी नज़र आ जाए। खजाना सीरीज के बाद नागराज के हर तीसरे कॉमिक्स में नज़र आने वाले देव कालजयी इस समय नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके परम शत्रु यक्ष राक्षस गरलगंट ने भी समुद्र मंथन में हिस्सा ले लिया है। हो सकता है जल्द ही वह भी नज़र आ जाएं। विशांक यानी कि विसर्पी का छोटा भाई और नागद्वीप का युवराज भी अब तक सर्वनायक सीरीज में नज़र नहीं आया है। वैसे देखा जाए तो विसर्पी भी अब तक सर्वनायक सीरीज से गायब ही है। एक पैनल में विसर्पी को दिखाया गया था, लेकिन वह असल न होकर उसका प्रतिरूप भी था। यहाँ सर्वनायक में दोनों भाई बहन ही गायब नज़र आ रहे हैं। टाइमलाइन के हिसाब से तो विशांक अभी छोटा ही होगा। नागायण वाला विशांक टीनेजर हो चुका था। अगर विशांक आगे जाकर नज़र आया तो हो सकता है छोटा नागराज वाली उसकी टीम यानी साइब्रो और सिल्लू और फ्लेमिना और समा भी नज़र आ जाए। नागराज के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले बाबा गोरखनाथ भी अभी तक सर्वनायक में नज़र नहीं आए हैं, जबकि नागराज की बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण सीरीज में बाबा गोरखनाथ ने ही नागराज को मुसीबतों में राह दिखाया है। नागायण, वीरगति, आतंकवादी नागराज सीरीज जैसे बहुत से सीरीज में बाबा गोरखनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शायद आगे जाकर किसी घटना में वह सर्वनायक सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तौसी की। तुलसी कॉमिक्स और
अब राज कॉमिक्स का एक और शक्तिशाली नाग सुपर हीरो तौसी भी सर्वनायक में नज़र नहीं आया है। इतना तो पक्का है कि तौसी आगे जाकर सर्वनायक में आएगा ही, लेकिन कब आएगा ये देखने वाली बात है। तौसी इस समय राज कॉमिक्स की हॉट प्रॉपर्टी और इंटरनेट में भी सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला राज कॉमिक्स कैरेक्टर है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ तौसी पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते यहाँ विचार तो कुछ ऐसे ही हैं। तो वैसे तो हमारी वीडियो टॉप 10 प्लेलिस्ट में आ रही है, लेकिन यहाँ तो 10 से ज़्यादा हो गए हैं। दरअसल इन सभी कैरेक्टर का नाम हमारी पिछली वीडियो में भी आया था, कुछ को छोड़कर, लेकिन अभी और भी नाम बाकी है। चलिए उन पर भी बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए। अब अगला नाम हम ले रहे हैं जादूगर का। जादूगर है मेरा नाम गोगा, हम जैसा नहीं कोई होगा। ये वाले जादूगर नहीं, अपने राज कॉमिक्स में भी एक जादूगर है, जादूगर विजय बहादुर सिंह उर्फ जादूगर। 90s के टाइम में यह राज कॉमिक्स का पहला मैजिशियन सुपर हीरो कहलाया था। आज की पुनरुत्थान सीरीज के दूसरे भाग शंखनाद के कवर आर्ट में भी जादूगर नज़र आया है। अब शायद सर्वनायक में भी किसी घटना में आगे जाकर ये नज़र आ सकता है। इसके बाद नाम आता है मोंटी और ताहिरा का। नरकनाशक यूनिवर्स में गगन और विनाश दूत के साथ मोंटी और ताहिरा RIP ग्रुप के मेंबर रहे हैं, लेकिन यहाँ सर्वनायक में अब तक दोनों ही दिखाई नहीं दिए हैं। शायद आगे जाकर इन दोनों का भी कुछ अपीयरेंस दिखाई दे। शायद हो सकता है गगन या विनाश दूत के साथ ही दिखाई दे, या हो सकता है कि वो प्रेत अंकल या किसी ऐसे ही पारलौकिक शक्तियों वाले किरदार के साथ नज़र आ जाएं। भूतनाथ और राका के बाद नूतन कॉमिक्स के 2 और सुपर हीरो भी सर्वनायक में एंट्री के लिए तैयार हैं। मेघदूत की रचना कुछ अंगारा की ही तरह हुई थी और यह नूतन कॉमिक्स में भूतनाथ के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। मेघदूत की ज़्यादातर स्टोरी में स्पेस एडवेंचर बताया गया है और इसके अलावा दारा द किलिंग मशीन नाम का एक और एक्शन किरदार भी है। हो सकता है आने वाले समय में ये दोनों भी जल्द ही सर्वनायक सीरीज में नज़र आ जाएँ। जैसे नूतन कॉमिक्स के राइट्स राज कॉमिक्स ने खरीद लिए थे, जिसके बाद भूतनाथ और राका जैसे किरदार हमें नज़र आए, वैसे ही खबर ये भी थी कि पवन कॉमिक्स के राइट्स भी राज कॉमिक्स के द्वारा खरीद ली गई है। तो पवन कॉमिक्स से भी कुछ किरदार सर्वनायक सीरीज में नज़र आ सकते हैं। इसमें से पहला नाम है सुपर पावर विक्रांत का। सुपर पावर विक्रांत एक योगी पुरुष है जो कि अपनी योग शक्ति, चमत्कारी अंगूठी और तलवार के बल पर धरती से अपराध और बुराई के खात्मे पर निकल चुका है। इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम आता है सूर्यपुत्र का। सूर्यपुत्र सुपर पावर विक्रांत की ही तरह पवन कॉमिक्स का एक योगी महामानव है। यूँ तो सूर्यपुत्र ही पवन कॉमिक्स का बड़ा चेहरा है। अगर सर्वनायक सीरीज में यह किरदार नज़र आ गया तो सुपर पावर फाइट की बाढ़ आने वाली है। तो दोस्तों, ये थी सर्वनायक सीरीज में नज़र आ सकने वाले कुछ नाम। इनमें से ज़्यादातर के ओरिजिन वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जैसा भी पसंद आती है तो इसे लाइक कमेंट के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी मेहनत और भी लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं, अरे बोलना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सर्वनायक के बारे में क्या सोचते हैं और इसके क्या क्या फैक्ट और भी हो सकते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर नए नए फैक्ट लेकर आते रहते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।